सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आईटी सेक्टर का दिग्गज स्टॉक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे काम करने वाला, यानी कि सीधे सीधे तौर पे कहें एआई पे काम करने वाला आपको स्टॉक कंटिन्यू गिरावट में नज़र आ रहा है। और हम जानते हैं कि वो स्टॉक में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी है, अच्छा है, फ्यूचर अच्छा है, फंडामेंटल अच्छे हैं, फाइनेंशियल अच्छे हैं, लेकिन अभी स्टॉक में गिरावट है। तो आप क्या करोगे ऐसे स्टॉक में? इन्वेस्टमेंट के लिए या ट्रेडिंग के लिए क्या करोगे? दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो भाई आप शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक को बाय करो, या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो। अब ये जो मैं आपको आज एक स्टॉक बताने वाला हूँ, इसमें मेरी तरफ से कोई सजेशन नहीं है, कोई एडवाइस नहीं है, आपका अपना डिसीजन होगा। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद डिसीजन लेना या खुद से रिसर्च करना। नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने की। कौन सा स्टॉक है? हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी। 650 रुपये के आसपास स्टॉक का प्राइस। पिछले एक साल में 15% की गिरावट, और अगर हम हाई से कंपेयर करें तो 30% टूट चुका है। और वहीं पर पिछले 5 साल में अगर हम इसके हाई से कंपेयर करें तो 2021 से ये स्टॉक 55% से ज़्यादा टूट चुका है। ये अभी से नहीं, 2021 से इस स्टॉक में कंटिन्यू गिरावट है। अब चलो, अब तो हम पिछले कुछ टाइम की बात समझते हैं कि पिछले कुछ टाइम से मार्केट में 4-5 महीने से कंटिन्यू गिरावट है, बट ये तो 2021 से गिर रहा है और अब 2025 भी स्टार्ट हो गया। कब होगी इसकी गिरावट ख़त्म? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। चलो, कोई चांस हो जहाँ पर हमको मौका नज़र आए, इसका नेक्स्ट सपोर्ट क्या हो सकता है? काफ़ी सारे क्वेश्चन है ना। चलो आज इसी के बारे में बात करते हैं और समझते हैं कि आगे इस स्टॉक में मौका बन रहा है या अभी हमें इस स्टॉक से दूरी बना के रखनी चाहिए। और स्पेशली दोनों कंडीशन में, या तो आप शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक में एंट्री ले रहे हो या फिर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। दोनों कंडीशन में हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इसके बारे में कुछ डेटा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो इंडिया के टॉप ब्रोकर अपस्टॉक्स के साथ आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जो आपको फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करने का मौका दे रहा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा और आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिएगा। इसके साथ आपको टाटा ग्रुप का भरोसा भी मिलता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देर मत करें, अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें और अपनी ट्रेडिंग जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको कुछ डेटा इसका शेयर करूंगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर 10,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो मतलब देखा जाए तो इतनी छोटी कंपनी तो है नहीं। 60% की गिरावट के बाद भी इसका मार्केट कैप जो है हमें 10,000 करोड़ का देखने को मिल रहा है। अच्छी बात है, भले यहाँ पर स्टॉक में पिछले 2021 से कंटिन्यू गिरावट हो, लेकिन फिर भी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग और अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड प्रोवाइड करा रही है। और आप देखोगे आरओसी भी इसका ठीक है, आरओई भी ठीक ठाक है, फेस वैल्यू इसकी 2 है। आईटी सेक्टर में स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे काम करने वाली कंपनी, इसमें कुछ प्रोज एंड कुछ कॉन्स भी हैं। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर कुछ डेटा देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, कहीं से कहीं तक भी लॉस मेकिंग नहीं है। 3.29 रुपये अर्निंग पर शेयर है इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अब जरा ईयर ऑन ईयर पर आइएगा। अब जो सोचने वाली बात है वो देखिएगा। यहाँ पर 2019 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट था 14 करोड़ रुपए, 2020 में बढ़कर 72 करोड़ हो गया। उसके बाद 2021 में बढ़कर 162 करोड़ हो गया, 2022 में बढ़कर हो गया 181 करोड़, 2023 में बढ़कर हो गया 231 करोड़, 2024 में बढ़कर हो गया 248 करोड़, और अभी फाइनेंशियल ईयर 25 चल रहा है और 223 करोड़ का अभी भी प्रॉफिट है। एक भी फाइनेंशियल ईयर ऐसा है जहां पर इसका प्रॉफिट डिक्रीज हुआ हो, एक भी फाइनेंशियल ईयर। और 2021 से अगर आप देखोगे तो इस स्टॉक में कंटिन्यू गिरावट है। भाई जब यहाँ पर 2021 से इसके नेट प्रॉफिट में कंटिन्यू इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है तो फिर स्टॉक में गिरावट क्यों? सिंपल सा क्वेश्चन है ना। चलिए उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अर्निंग पर शेयर भी इसका 14 रुपये, 14.5-15 रुपये तक पहुँच गया है। अब चलो, कंपनी में कोई प्रॉब्लम? सेल्स ग्रोथ अच्छी खासी आ रही है, प्रॉफिट ग्रोथ वो भी अच्छी खासी है, बस लास्ट ईयर का थोड़ा सा गड़बड़ देखने को मिल रहा है। लेकिन स्टॉक प्राइस CAGR तो ख़राब है ही, जब 2021 से कंटिन्यू गिरावट आ रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी ज़बरदस्त है। बैलेंस शीट पर आप आएंगे, कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है, कुछ भी नहीं है अगर देखा जाए। यहाँ पर 10,000 करोड़ की कंपनी पर 1200 करोड़ का डेट है, जबकि 1450-1500 करोड़ के तो उसके पास रिजर्व ही हैं और 1250 करोड़ के आसपास के इसके पास फिक्स एसेट है। अब यहाँ पर आप देखोगे रिजर्व 2019 में सिर्फ 94 करोड़ के नेगेटिव थे, जो आज की डेट में 1500 करोड़ के पॉजिटिव पहुँच गए हैं। सेम फिक्स एसेट सिर्फ 61 करोड़ के थे, अभी 1250 करोड़ के हो गए हैं। तो यहाँ पर भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है। हाँ, थोड़ा सा डेट बढ़ता हुआ नजर आया, बट पूरी तरीके से कंट्रोल में कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो बैलेंस शीट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो रिजल्ट भी अच्छा है, बैलेंस शीट भी अच्छा है, कंपनी कंटिन्यू ग्रोथ भी कर रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आप आओगे तो यहाँ पर 50% से कम का स्टेक हो गया है, जो पहले 53.26% था मार्च 2022 में, वो भी 44.23% है। बट ठीक है, कोई बात नहीं, इतना भी कम नहीं है। वहीं पर आप एफआई का डेटा देखेंगे तो 5.34% और डीआई का डेटा 6.08% और पब्लिक के पास 42% के समथिंग का स्टेक है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ऐसा कोई ख़राब नहीं है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन बस एक ही है भाई, शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा, बैलेंस शीट अच्छी इसकी, सीधी सी बात है, सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा, कंपनी का प्रॉफिट भी कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है और सब कुछ इसमें हमें अच्छा नज़र आ रहा है। किस सेक्टर में कंपनी काम करती है वो भी अच्छी यहाँ पर नज़र आ रही है हमें। तो भाई फिर 2021 से कंटिन्यू गिरावट क्यों? सीधी सी बात, मैं आपको मैक्सिमम चार्ट भी दिखा रहा हूँ। ये स्टॉक 2020 में लिस्ट हुआ था, उसके बाद से स्टॉक भागा था, ये 300% भागा था। कब? सितंबर 2022 से जुलाई 2021 तक, ऑलमोस्ट 8-9-10 महीने में 300%, यानी कि 4 गुना इसने रिटर्न किया। 4 गुना रिटर्न करने के बाद ये स्टॉक ने 60% का करेक्शन दिखाया। ओवरऑल इसने 100% का भी रिटर्न नहीं दिया है 2020 से लेकर अभी तक, 4-4.5 साल में। देखो एक बात आप समझो, कोई भी स्टॉक है, कितना भी अच्छा स्टॉक है, अगर वो स्टॉक भागेगा और अपने वैल्यूएशन से ऊपर बहुत ज़्यादा हाई पहुंच जाएगा, उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी और वो प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद स्टॉक में एक रेंज भी बनती है। आप अगर नोटिस करोगे तो स्टॉक में यहाँ तक आई प्रॉफिट बुकिंग 2022 तक। 2022 के बाद से आप देखोगे तो बहुत बड़ी गिरावट नहीं है 2 सालों में। देख लो आप, कंसोलिडेट ही था, ये भी अभी आप देखोगे पिछले कुछ टाइम से गिरावट देखने को मिली, अदरवाइज ये स्टॉक कंसोलिडेशन में ही था, अब थोड़ी गिरावट है। अब एक प्रॉब्लम और है इसमें, हाँ आपको पता होगा, कुछ टैरिफ वैरिफ से रिलेटेड यूएस से जो ट्रंप नई सरकार बनी है, नई गवर्नमेंट बनी, उन्होंने टैरिफ से रिलेटेड कुछ यहाँ पर अपडेट दिया है, जिसकी वजह से आईटी सेक्टर की कंपनीज पर सबसे ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, जिसमें हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी भी है। तो ये थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ है इस स्टॉक में। अभी ये डाउन ट्रेंड और कंटिन्यू रह सकता है, ये है इसमें असली प्रॉब्लम। वैसे तो सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पेशली जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जिन्होंने हाई लेवल पर बाय भी कर रखा है और उनका व्यू 10 साल 20 साल का है, तो उनको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर कैपेसिटी है तो एवरेज कीजिएगा, बाकी अगले 5-10 साल में स्टॉक ऊपर ही जाएगा, जिस हिसाब से इसकी कंडीशन है, फाइनेंशियल है, फंडामेंटल है। हाँ देखो, अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो जाए कंपनी के अंदर तो देखो बात एक अलग है, अदरवाइज ऐसी कोई इस स्टॉक में प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखिएगा टेक्निकल चार्ट में यहाँ पर कंटिन्यू गिरावट है, ये इसका एक सपोर्ट और है, ये लगभग 550 के आसपास का। अगर स्टॉक में प्रेशर रहा, मार्केट में इसी तरीके से प्रेशर बनता रहा, तो देखो 550 तक भी स्टॉक आ सकता है। तो सीधी सी बात है, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, अगर स्टॉक में डाउन ट्रेंड है तो शॉर्ट टर्म के लिए हमको एंट्री नहीं लेनी है। और यहाँ पर हमको क्या नज़र आ रहा है? डाउन ट्रेंड। ट्रेंड को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ट्रेंड को फॉलो करने के बाद हमें सीधे सीधे तौर पे नज़र आ रहा है स्टॉक में डाउन ट्रेंड है, तो हमें स्टॉक से दूरी बना के रखनी है। अब यहाँ पर अगर आप इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री लोगे तो डेफिनेटली आप यहाँ पर परेशान होने वाले हो। इसीलिए मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी एंट्री मत लेना। वही गेम है भाई, देखो सीधा सा, किसी अच्छे स्टॉक में आप गलत टाइम पे एंट्री लोगे तो आपको लॉस करके जाएगा, और किसी ख़राब से ख़राब स्टॉक में भी अगर आपकी एंट्री टाइमिंग सही है तो वो प्रॉफिट दे के जाएगा। अब ये है तो अच्छा स्टॉक, लेकिन आप शॉर्ट टर्म के लिए अगर इस टाइम पे एंट्री लोगे तो ये टाइमिंग बिल्कुल सही नहीं है, टाइमिंग आपकी रॉन्ग हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको अच्छे स्टॉक में भी लॉस होगा। फिर बहुत से लोग कहेंगे कि ख़राब स्टॉक है, सिचुएशन होती है। लेकिन याद रखना, जिस स्पीड से ये स्टॉक गिरा है और इतने लंबे समय से डाउन ट्रेंड में है, जिस दिन इसमें अप ट्रेंड आएगा तो आपको एक बहुत बड़ा रिटर्न दे के जाएगा। देखो मैं किसी को डिमोटिवेट या मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ये आपका अपना पर्सनल चॉइस है, आपका पर्सनल ओपिनियन है, आपको क्या करना है एक बार आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लीजिएगा। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि इस कंपनी जो है फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और इस कंपनी का फ्यूचर भी अच्छा खासा है, इस इंडस्ट्री का फ्यूचर भी अच्छा खासा है। एक बार यहाँ पर पब्लिक का और एक्सपर्ट्स का ओपिनियन और देखते हैं। मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर आप नाम पढ़ सकते हैं, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। थोड़ा सा हम यहाँ पर स्क्रॉल करके एक्सपर्ट्स का ओपिनियन देखेंगे। 5 एनालिस्ट हैं, 5 में से एक एनालिस्ट ने बाय रिकमेंडेशन, यहाँ पर 3 एनालिस्ट ने जो है जो मतलब आउटर परफॉर्मर बताया, ठीक है। सिर्फ एक एनालिस्ट है जिसने अंडर परफॉर्मर बताया। तो मतलब अंडर परफॉर्मर तो यही मान के चलेगा कि भैया सेल की कैटेगरी में मान लो आप इसको। तो एक ही एनालिस्ट है जो थोड़ा सा इस पर डाउन ट्रेंड नज़र आ रहा है, बाकी तो आउटर परफॉर्मर और बाई है यहाँ पर 4 एनालिस्ट। और पब्लिक के ओपिनियन की अगर आप यहाँ पर बात करोगे तो पब्लिक का ओपिनियन 100% सेल, और जो कि मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक भी है।
अगर आप यहाँ पर स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान कर रहे हो एज ए शॉर्ट टर्म या मिड टर्म भी, तो देखो स्टॉक में ट्रेंड को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। उसके अकॉर्डिंग स्टॉक में 550 के आसपास का यहाँ पर सपोर्ट लेवल हमको नजर आया, तो शायद वहाँ तक भी जा सकता है। सीधी बात, लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टर हैं तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं बाय ऑन डिप के थ्रू। अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, फिर आपको इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में तो ज़रूर रख लेना, लेकिन इसमें एंट्री लेने की गलती मत करना। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ गलत हूँ। आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में? अच्छे स्टॉक्स भी गिरते हैं और ऐसे में आपको बहुत सारे स्टॉक्स आज की डेट में दिखा सकता हूँ जिनमें अच्छी खासी गिरावट है। ये मौके होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। अब आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में? आपका कोई ओपिनियन है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और किसी भी स्टॉक की आपको वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट करना, मैं उस स्टॉक की वीडियो बना दूंगा। और बाकी इस तरह की डेली अपडेट आपको शॉर्ट रेट पर मिलती रहती है, तो इसको सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह की एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।